हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड का लोकसभा चुनाव के बारे में। झारखंड में जो चुनाव हुआ था 14 सीट पे हुआ था। तो आज हम बताने वाले हैं कि कौन कहां कहां से जीत रहा है। ये टोटल कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के या कहीं भी न्यूज में ये क्लियर नहीं दिया हुआ है कि 14 सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हम क्लियर इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी यहाँ 8 है ना, 8 सीट लीड कर रही है। उसके बाद जेएमएम के बारे में बात करें जिसमें 3 सीट ये जीत हासिल कर रही है। आपका कांग्रेस के बारे में हम बोले तो 2 सीट जीत हासिल कर रही है। बात करें आंसू का तो आंसू आपका 1 सीट हासिल कर रही है। तो ये हम टोटल बताएं। अब हम जिला बाय जिला चलेंगे कि जो कौन जिला में कौन जीता और कौन हारा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं, हम लोग चतरा सेलेक्ट करते हैं। चतरा सेलेक्ट किए तो चतरा में आपका जो जीत रहे हैं उनका नाम है कालीचरण सिंह, है ना। यहाँ ध्यान से देखिए कि कालीचरण सिंह है जीत रहे हैं। ये आपका जो कितने वोट से जीत रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका 2,20,959 वोट से जीत रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। कालीचरण सिंह चतरा से है। और ये जो हराए हैं जिनका नाम है न कृष्णानंदा त्रिपाठी, है न। कृष्णानंदा त्रिपाठी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको हराए हैं। और उनको हराए कितना, 2,20,000 वोट से हराए, 2,20,000 वोट से हराए हैं। अब हम बात करने वाले हैं चतरा तो हम बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं आपका आगे। चतरा तो बता दिए, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा। चलिए, चतरा मेरा हो गया। अब हम बताने वाले हैं आपको धनबाद के बारे में, ठीक है। धनबाद के बारे में, धनबाद के बारे में यहाँ ध्यान से देखिए। तो धनबाद के जो वोट है बाबू, ये जीत रहे हैं दुल्ला महतो, है ना। दुल्लू महतो जीत रहा है। और दुल्लू महतो जो जीत रहा है ना, वो 3,13,501 वोट से जीत रहा है। 3,13,501 वोट से जीत रहा है। कौन? दुल्लू महतो, ठीक है, ये जीत रहा है। और जो हरा है किनका है, इनका नाम है ना। और ये भी भाजपा से है ना, बता रहे हैं। यानी चतरा में भी बीजेपी जीता और धनबाद में भी बीजेपी जीता, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हार रहे हैं जिनका नाम है अनुपुमा सिंह, है ना। अनुपुमा सिंह जो कांग्रेस से हैं, और ये करीब 3,13,000 वोट से हार रहे हैं। 3,13,000 वोट से हार रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हाँ, हम लोग अब तो देख लिए, चतरा देख लिए। और चतरा के बाद हम लोग देख लिए आपका, अब देखते हैं अलग, देखते हैं। चतरा तो देख ही लिए। अब हम लोग देखते हैं दुमका भी देख लिए हैं, और दुमका के अलावे हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं गिरिडीह, देखते हैं ना गिरिडीह। तो दुमका नहीं देखे हैं, गिरिडीह देखते हैं, गिरिडीह। तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे भाई कि कितना वोट से हार रहे हैं, कितना वोट से हार रहे हैं। तो यहाँ देखिए जयराम कुमार महतो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। जयराम कुमार महतो सभी के एक नज़र था कि जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो ये हारे कितना बता रहे हैं आपका, 1,03,817 वोट से हारे। 1,03,817 वोट से हारे हैं जयराम महतो। बाकी जो जीत हासिल किए हैं बता रहे हैं 80,880 वोट से हासिल किए हैं, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश, है ना, चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो गिरिडीह से जीत रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो गिरिडीह से जीत रहे हैं। और ये जो हरा रहे हैं जिनका नाम है 80,000 वोट से हराए हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, जिनका नाम था बाबू प्रसाद महतो था। मथुरा प्रसाद महतो था। उनको हराकर जीते। कौन जीते? तो ये चंद्रा प्रकाश चौधरी जीते हैं। कितने वोट से? तो 80,000, 80,880 वोट से ये जीत हासिल किए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बता रहे हैं, आगे यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं दुमका के बारे में नहीं बताया, तो दुमका के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। दुमका के बारे में, तो दुमका में देखिए, तो दुमका से आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जीता है। अभी हम लोग देखें धनबाद, तो धनबाद से आपका जीता था, तो वो जीता था, कौन जीता था? तो आपका भारतीय पार्टी जीता था धनबाद से भी, और चतरा से भी, और गिरिडीह से भी, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ आपका
दुमका के बारे में, दुमका में जो नीलन सोरेन था वो जीता, किसको हरा के, तो सीता सोरेन के हरा कर। और यहाँ कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, कहाँ के थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, वो जीते हैं। नीलम सिदेव, नीलम रेड्डी, नीलम सोरेन है ना, कौन जीते हैं, नीलम सोरेन जीते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आगे नीलम से हो गया आपका, यहाँ देखिए, चतरा हो गया, है ना, धनबाद हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया। धनबाद के अलावे आपका देखिए धनबाद हो गया, और धनबाद के अलावे आपका हम बात करें, धनबाद हो गया, धनबाद हो गया, उसके बाद दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया, गिरिडीह हो गया। अब बात करते हैं गोड्डा के बारे में। तो गोड्डा से जीत रहे हैं, ये भी भारतीय जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं, जिनका नाम है निष्कांत दुबे, नाम है ना, निष्कांत दुबे। और निष्कांत दुबे जो जीत रहे हैं 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं, कितने वोट से जीत रहे हैं, 1 लाख। प्रदीप यादव के हरा के, है ना, कांग्रेस पार्टी से प्रदीप यादव, उनको हरा कर निष्कांत दुबे जीत रहे हैं 1 लाख वोट से। चलिए 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो ये हो गया मेरा दुमका भी हो गया, गिरिडीह भी हो गया, गोड्डा भी हो गया। अब हजारीबाग की हम बात करते हैं। तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल, है ना, 2,76,686 वोट से जीत रहे हैं, 2,76,686 वोट से जीत रहे हैं। और किसको हरा के, तो जयप्रकाश भाई पटेल को हरा कर जीत रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका हजारीबाग भी हो गया। हजारीबाग के अलावे हम बात करते हैं जमशेदपुर से। तो जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ही जीत रहे हैं जमशेदपुर से, जिनका नाम है ना, विद्युत बरन महतो जो है वो जीत रहे हैं। और विद्युत महतो जो है वो जीत रहे हैं। कितना, तो दो हम बता रहे हैं, 2,59,782 सीट से जीत रहे हैं, ठीक है। और किसको हरा के, तो समीर कुमार महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, उनको हरा कर जीत रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जमशेदपुर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, जमशेदपुर तो हो गया हम लोग का। अब जमशेदपुर के अलावे हम बात करें, तो खुट्टी के बारे में बात करते हैं, है ना, खुट्टी के बारे में बात करते हैं। तो खुट्टी से आपका कांग्रेस निकल रहा है, खुट्टी से कांग्रेस निकल रहा है। और ये हराए हैं अर्जुन मुंडा। देखिए इससे कभी सवाल भी आपको पूछ सकता है कि अर्जुन मुंडा कहाँ से हारे, तो खुट्टी से हारे। अर्जुन मुंडा कहाँ से हारे, तो खुट्टी से हारे। और कितने वोट से हारे, तो 1,49,675 वोट से हारे। और वही 1,49,675 वोट से जीते कालीचरण मुंडा, है ना, कालीचरण मुंडा, है ना, कालीचरण मुंडा जीता, कहाँ से, खुट्टी से जीता। किसको हराकर, तो अर्जुन मुंडा को हराकर, है ना, अर्जुन मुंडा को हराकर, ठीक है, अर्जुन मुंडा को हराकर। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ खुट्टी भी हो गया, खुट्टी के आगे हम लोग बात करते हैं, खुट्टी बाद कोडरमा की बात करते हैं। तो कोडरमा में जो जीत हासिल की है, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, है ना, भारतीय जनता पार्टी से है अन्नपूर्णा देवी, है ना, ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ये जो हराए हैं विनोद कुमार सिंह को हराकर, है ना, कांग्रेस पार्टी के थे विनोद कुमार सिंह, उसको हराकर जीते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया था बाबू, उसको हराकर ये जीते हैं कौन, अन्नपूर्णा देवी, है ना, अन्नपूर्णा देवी जीते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी जीते हैं। अब बात करते हैं, कोडरमा भी हम लोग का हो गया। तो कोडरमा का अलावे फिर हम आपको बात करते हैं लोहरदग्गा का। लोहरदग्गा में कौन जीते हैं, ये देखिए ध्यान से। लोहरदग्गा में जो जीते हैं, वो जीत रहे हैं सुखदेव भगत, है ना, सुखदेव भगत 1,35,367 वोट से जीत रहे हैं सुखदेव भगत, ठीक है। किसको हरा के, समीर उरांव के। ये है आपका कांग्रेस से जीते हैं ना, कांग्रेस से जीते हैं, ठीक है, कांग्रेस से जीते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका। अब लोहरदग्गा भी हो गया, लोहरदग्गा में कांग्रेस सीट लाए हैं, ठीक है, लोहरदग्गा में। अब बात करते हैं पलामू में, ठीक है। अब पलामू में कौन जीत रहे हैं, तब पलामू में भी भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, जिसका नाम है विष्णु दयाल राम, है ना, विष्णु दयाल राम नाम है। और ममता को हराकर जीते हैं, किसको हरा के जीते हैं, ममता को हरा के जीते हैं विष्णु दयाल राम, ठीक है। कितने, तो 2,88,000, यानी बहुत ज़्यादा वोट से जीत हासिल किए हैं। बात करते हैं हम, तो पलामू भी हम लोग का हो गया। अब पलामू की जो नीचे है आपका बता रहे हैं,
तो राजमहल से देखते हैं। तो राजमहल में आपका जो जीत है हासिल किए हैं विजय कुमार, है ना, विजय कुमार बाबू, जो विजय कुमार कितना वोट से, तो 1,78,264 वोट से ये जीत हासिल किए हैं। ठीक है, जीत हासिल किए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आपका। तो आगे देखते हैं, फिर बाद फिर आते हैं हम लोग, राजमहल हो गया, रांची आते हैं। तो रांची से भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं संजय सेट्टी जीते हैं बाबू, है ना। किसको हराए हैं बाबू, ठीक है, अश्विन से एक साई को हराकर बाबू ये जीते हैं संजय सेठ, है ना, संजय सेठ जीते हैं कहाँ से, तो ये जीते हैं आपका रांची से, 1,20,000 वोट से जीते हैं, 1,20,000 वोट से जीते हैं। यहाँ देवेंद्र, है ना, देवेंद्र नाथ महतो की भी बहुत ज़्यादा चर्चा था, बहुत ज़्यादा वोट से ये हारे हैं। देवेंद्र नाथ जो महतो हैं बहुत ज़्यादा वोट से हारे हैं, करीब आपका 5,32,085 वोट से हारे हैं देवेंद्र नाथ महतो। जो युवा बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनका, बहुत ज़्यादा वोट से हारे हैं, करीब 5,32,085 का तीसरा नंबर पे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, तीसरा नंबर पे तो रहे हैं, एक छवि है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं, ये हो गया हम लोग को। अब यहाँ देखिए ध्यान से, रांची भी हो गया। अब आते हैं सिंहभूम में। सिंहभूम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है ना, जुब्बे मांझी, है ना, जुब्बे मांझी मांझी है बाबू, ये जीते हैं, जुब्बे मांझी है जो जीते हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो जीते हैं, कहाँ जीते हैं, तो गीता कोरा को हराकर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उसको हराकर जीते हैं। तो ये रहा। अब एक बार हम पूरा ओल्ड डेटा बता देते हैं आपको, है ना, ओल्ड डेटा बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ओल्ड डेटा। तो ओल्ड डेटा हम एक बार बता दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, देखिए चतरा में कालीचरण सिंह, चतरा में आपको जो जीत रहे हैं कालीचरण सिंह, याद रखिएगा, चतरा में कालीचरण सिंह, और कितने वोट से जीत रहे हैं, तो आपका 2,20,000 वोट से। उसके बाद करते हैं धनबाद के, बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। धनबाद में भी भारतीय जनता पार्टी बना था जिसका नाम था दुल्लू महतो, है ना, और ये जीत रहे हैं आपका 3,13,501 वोट से, बहुत ज़्यादा वोट से जीते हैं धनबाद वाले। फिर बात करें दुमका में, बात करें तो नीलन सोरेन जीत रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, झारखंड के मुक्ति मोर्चा से है। ठीक है, और ये जीत रहे हैं आपका 22,527 वोट से, बहुत कम वोट से मतलब जीत रहे हैं। बात करते हैं गिरिडीह के, तो गिरिडीह में आजुस पार्टी के जीते हैं जिसका नाम है चंद्रा प्रकाश चौधरी नाम है। ठीक है, यहाँ भाजपा नहीं जीते हैं, और ये जीत हासिल कर रहे हैं आपका 80,880 वोट से। अब बात करते हैं गोड्डा में, तो गोड्डा में जो जीत रहे हैं निष्कांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये जीत रहे हैं आपका 1,18,113, है ना। हजारीबाग में मनीष जायसवाल जीत रहे हैं, और कितने वोट से जीते हैं, तो 2,76,000 वोट से जीते हैं। जमशेदपुर में जो जीत रहे हैं, इनका नाम है जमशेदपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नाम है दुबेयत ब्रन, है ना, महतो, जो 2,59,782 सीट से। खुट्टी में बात करें तो कालीचरण मुंडा, है ना, खुट्टी में कौन, तो कालीचरण मुंडा जीते हैं। ठीक है, कालीचरण मुंडा, ठीक है, खुट्टी में, और ये है कांग्रेस से, ये है कांग्रेस से, खुट्टी में कांग्रेस से है। उसके बाद कोडरमा में बात करें तो अन्नपूर्णा देवी जो भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल किए हैं। लोहरदगा में सुखदेव भगत, है ना, सुखदेव भगत जो कांग्रेस से, तो एक लोहरदगा हो गया, एक खुट्टी हो गया, दोनों जगह कांग्रेस जीत हासिल किया है, 2 सीट। बात करते हैं पलामू में, तो भारतीय जनता पार्टी से विष्णु दयाल राम जीता है। राजमहल में तो विजय कुमार हंसद जीता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। एक सरायकेला खरसावां में, और एक आपका हो गया राजमहल में, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। और एक सिंहभूम में बता रहे हैं सिंहभूम में ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत हासिल की है बाबू, है जोबे मांझी, है ना, ये हासिल की है। एक बार फिर हम क्लियर करवा दे रहे हैं कि चतरा बोलेगा तो कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। धनबाद दुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी से। दुमका बोले नीलन सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से दुमका से जीते हैं। गिरिडीह बोलेगा तो हो जाएगा आपका आज जीता जिसका नाम है चंद्रा प्रकाश चौधरी। गोड्डा बोलेगा निष्कांत दुबे हो जाएगा। हजारीबाग मनीष जायसवाल जीते हैं। जमशेदपुर द्वैत ब्रन, है ना, ब्रन महतो जीते हैं। खुट्टी में कालीचरण मुंडा, है ना, कालीचरण मुंडा। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी। लोहरदगा में सुखदेव भगत, ये भी इंडियन कांग्रेस से है। पलामू में विष्णु दयाल राम हो गया। राजमहल में कौन हो गया आपका,
राजमहल में आपका हो गया आपका विजय कुमार हंसद हो गया, और रांची में संजय सेट्टी हो गया, और सिंहभूम में कौन हो गया, जो जोबे मांझी हो गया। तो इस प्रकार है आपका झारखंड का ये। आप एक बार देखना चाहते हैं तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी आप लोग सर्च मार के अपने भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट है रिजल्ट EC Government.in, यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।